देन फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होगी एंड देन हमारे पास होगी एक्सक्रीशन। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के अंदर भी हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का जो ब्लड होता है इज फिल्टर्ड इनटू द बोमन्स कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलस का जो ब्लड होता है वो हमारे पास बोमन्स कैप्सूल के अंदर फ़िल्टर होने के लिए आ जाता है, जो कि स्पेसिफिकली यहीं पर ही फ़िल्टर होता है बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिकली filtered only here because क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली इसकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा क्यों होती है, उसकी दो रीज़न्स हैं। अब वो रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहले तो इसकी वॉल जो होती है ना वो पोरस होती हैं। ग्लोमेरुलस जो होता है ना, ये जो गुच्छा होता है हमारे पास, सपोज करने ही हमारे पास है ग्लोमेरुलस। अब इसकी जो वॉल्स है ना, अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो इसकी वॉल्स जो होंगी वो होंगी पोरस, ठीक है। तो इसके अंदर से जो होते हैं बाकी जो यूजफुल सब्सटेंस या वेस्ट सब्सटेंस जो हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं इन पोर्स में से, और उसके अलावा जो बाकी का जो फिल्ट्रेट होता है वो अंदर ही रहता है। ठीक हो गया। इट्स वॉल्स आर पोरस। और दूसरा इसके अंदर फिल्टर प्रेशर जो होता है ना वो जो होता है, अब उधर पूछना है कि फिल्टर प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर, ये क्वेश्चन भी है, इनसाइड या रीचिंग इनसाइड, रीचिंग बेहतर वर्ड है, रीचिंग इनसाइड द ग्लोमेरुलस is the filter pressure। स्टूडेंट, जब भी किसी चीज़ का फ़िल्टर करना होगा ना, या किसी चीज़ को बाहर फेंकना होगा कि अंदर से कोई चीज़ आगे पीछे करनी होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रेशर चाहिए होता है। अगर हमारे पास एक आम सी चीज़ है, जैसे कि हमने वाटर को फ़िल्टर करना है एक फ़िल्टर पेपर से, तब भी हमें ग्रेविटी की फोर्स अंदर चाहिए होती है जो कि प्रेशर लगा रही होती है उसके ऊपर डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये फ़िल्टर प्रेशर हमारे पास चाहिए होता है। तो इन केस यहाँ पर क्या, कौन सा प्रेशर होगा? ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं ना, उनको ये भी कहा जाता है कि आपने ज़्यादा इतना गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि उनसे किडनी डैमेज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा ही प्रेशर होता है। ये भी हमने डिज़ीज़ भी हमने आगे जाके पढ़नी है। अभी तो से शुरुआत हो रही है सारे चैप्टर की। इट वॉज अ पोरस, द प्रेशर रीचिंग हेयर इज़ द ग्लोमेरुलस इज़ द फिल्टर प्रेशर। और उसके बाद जो हमारे पास फिल्ट्रेट बचता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर filtrate। The filtrate in the glomerulus is called glomerular filtrate। The filtrate left in the glomerulus, ये present in the glomerulus is called glomerular filtrate। जो फिल्ट्रेट हमारे पास ग्लोमेरुलस में बचता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इट कंटेन्स मैनी, इसके अंदर बहुत से जो होते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये पूरी तरह फिल्टर नहीं हुआ हुआ, तो अंदर अभी भी यूज़फुल सब्सटेंस भी हैं। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट कम है तो यूज़फुल सब्सटेंस ज़्यादा हैं। मैनी यूज़फुल सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास हैं, सच एज ग्लूकोज, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा।
तो इनकी जो है अब रीअब्जॉर्प्शन जो है ना वो ज़रूरी है, इन सारे जो हैं जिसको हम कहते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस की। तो आइए हम देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। फिल्ट्रेशन वाला ख़त्म हो रहा है ना, मतलब यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है ना डिस्टिल्ड ट्यूब्यूल्स तक। यहाँ से इस वीडियो को काट दीजिएगा और इसका दूसरा पार्ट जो बनाना है ना वो यहाँ से फिल्ट्रेशन से बना दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बड़ी लंबी चली जाएगी। अभी 10 मिनट का और काम पड़ा होगा, तो वो आधे घंटे की वीडियो बन जाएंगे, लोगों ने देख के वैसे ही डर जाना। तो अब हमारी बात आ रही है रीअब्जॉर्प्शन की। तो रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास कैसे होती है? जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब्ड from the filtrate क्या लाइन थी? proximal tubules। तो ये रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। तो जब फिल्ट्रेट जो होता है हमारे पास लिविंग the proximal tubules only have nitrogenous waste in it। wastes in it। तो लीव करने पे जब वो नए जो हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स से जब ये लीव करता है हमारे पास जो फिल्ट्रेट, तो हमारे पास आमतौर पर सिर्फ इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ही होते हैं। और लास्ट हमारे पास जो है चीज़ वो हमारे पास है सिक्रेशंस। उसके बाद हमारे पास ये जो है नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर वो हो जाएगा कंप्लीट। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, कैसे होती है? द एपिथेलियल वॉल्स, जो कि अंदर की वॉल्स होती हैं एपिथेलियम की, also secrete substances in the filtrate in the lumen। स्टूडेंट मैंने आपको ल्यूमन के पहले भी बताया हुआ है कि ल्यूमन वो कैविटी होती है जहाँ से लिक्विड कोई चीज़ फ्लो करती है, ठीक हो गया? तो उसको हम कहते हैं ल्यूमन। तो अब ये सिक्रीशंस क्यों ज़रूरी हैं? सारा कुछ तो फिल्टर हो गया, तो प्रॉब्लम कभी कभी ये बनती है कि जब सारा कुछ फिल्टर हो जाए तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, या हमने पानी इतना कम पिया होता है कि अंदर एसिड की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे पास जो है उस यूरिन को बॉडी से बाद जो होते हैं सारे ट्यूब से यूरेथ्रा के अंदर लेके जाना वो ख़तरे से खाली नहीं होता। यूरेटर्स उनकी वॉल्स को जो है डैमेज कर सकता है, ठीक है? तो उस सूरत में यह किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन कर सकता है। तो सूरत में हमने क्या करना होता है, पीएच लेवल जो है वो होता है ना, एक यूरिन का जो पीएच लेवल है ख़ास, उसको मेंटेन रखने के लिए ना ख़ास नैरो रेंज में हमारे अंदर ये सिक्रीशंस करना ज़रूरी हो जाती हैं। और वो सिक्रीशंस कौन सी हैं? इट इज़ mainly of हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस की हमारे पास सिक्रीशंस होती हैं टू मेंटेन द पीएच लेवल। पीएच लेवल, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया सिक्रीशंस। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स हो जाता है कंप्लीट। अब हमने जो है किडनी का जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अब बनानी है दो डायग्राम्स, एक नहीं बल्कि दो। एक हम बनाएंगे किडनी की और दूसरी हम बनाएंगे नेफ्रॉन की, ठीक है? तो किडनी की हम डायग्राम कैसे बनाएंगे?
तो किडनी की डायग्राम बनाना आपके ना कोई नई चीज़ है ना ही कोई मुश्किल चीज़ है। आपने एक ये हाफ बीन शेप्ड एक ये स्ट्रक्चर बनाना है, उसको डबल लाइनिंग आपने करनी है। ये हमारे पास है कॉर्टेक्स, ये हमारे पास रीनल पैरामिड्स हैं जिनको हम मेड्यूला भी कहते हैं। अगर अभी आप ये देख रहे हैं, जब ये वीडियो प्रीमियर होगी तो अभी बकरा ईद की जो है, ईद उल अज़हा जो है उसकी आमद है। तो उस सूरत में आप जो है किडनी को बड़ी गौर से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स का नज़र भी आएंगे। तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आपको हमारे पास मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रीनल पैरामिड्स, जिनको हम कह सकते हैं मेड्यूला। इसके अलावा ये हमारे पास है हाइलस। ठीक है, ये हमारे पास है यूरेटर, टर्स। इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं ये पेल्विस है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास होंगी ये होंगी रीनल आर्टरीज, और यहाँ पर नीचे हम कह देते हैं ये हमारे पास हैं रीनल वेन्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो कि आपने पहले भी कई बार बना चुके हैं। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर हमने इतने डिटेल से नहीं बनाना, यहाँ पर हम इसका से बेसिक सा स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि हम ये बता सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद होती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये नेफ्रॉन के अंदर एक स्वेलिंग है कप शेप्ड, जिसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, जो कि आगे जाके हमारे पास ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स में बदल रहा है, जो कि हमारे पास नीचे जा रहा है। उसके बाद नीचे जाने के बाद लूप ऑफ हैनले में तब्दील होगा। लूप ऑफ हैनले दोबारा ऊपर जाके यहीं पर ही जुड़ जाएगा, और यहाँ से ये एक लाइन जाएगी जो कि हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रही है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जा रही है। तो अभी इसको सारे के मैं डबल लाइनिंग कर देता हूँ। तो इस सारे को अब हमने करनी है डबल लाइनिंग। और इन सारे के ऊपर हमारे पास होगा एक कैपिलरीज का नेटवर्क। ये तो आ गया हमारे पास ग्लोमेरुलस, और इस सारे के ऊपर भी हमारे पास एक कैपिलरीज का नेटवर्क होगा जो कि एक्सटेंड हो रहा होगा नीचे तक। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका कोई सर पैर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इसे कन्वोलेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास था, ये हमारे पास है बोमेंस कैप्सूल, ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस, यहाँ पर हमारे पास होंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यहाँ कहीं पे हमारे पास होंगी डिस्टल ट्यूब्यूल्स, डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास है लूप ऑफ हैनले, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है।
यहाँ पर हमारे पास ये जो सारी हैं ये हैं हमारे पास पेरिट्यूबुलर आर्टरीज़। यहाँ पर हमारे पास है वेज़ा रेक्टा और ये हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलस होता है, उसके आगे से जाके हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आता है, देन डिस्टल ट्यूब्यूल आता है एक्सटेंड होने के बाद। उसके बाद हमारे पास ये ब्लड नीचे की तरफ आता है लूप ऑफ हैनले में। इन सारों को क्या क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये हमने अब अगले टॉपिक में डिस्कस करना है। तो ये सारा का सारा हमारा आज का था टॉपिक। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन आता हो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।